इंश्योरेंस से मेरी मुलाकात जो हुई, दैट स्टार्टेड इन 2011। तो हमारे स्कूल कॉलेजेस में इंश्योरेंस के बारे में कोई बात ही नहीं होती है, सिखाते नहीं है, तो दिमाग में इंश्योरेंस के बारे में कुछ होता नहीं है, पता नहीं होता। तो 2011 में मुझे एक फोन आया मैक्स लाइफ से। तो मुझे इंश्योरेंस के बारे में उन्होंने बुलाया कि आपको इंटरेस्ट है इंश्योरेंस, क्योंकि मेरा शॉप था कंप्यूटर का, आज भी है स्टोर। ट्रेडिंग भी चालू, ट्रेडिंग में तो लॉस हो रहा था 2011 की बात। 2016 के बाद ही कुछ हुआ, तो 2009 में ट्रेडिंग चालू किया था। तो मैं चला गया, तो वहां पे जाने के बाद वो बंदे ने मुझे इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा समझाया और मैंने मैक्स लाइफ ज्वाइन की। 2011 से मेरा बेसिकली इंश्योरेंस है। राइट, या वेरी नाइस। 2011 से मेरा इंश्योरेंस का काम चालू है। मैं इस वक्त टाटा के साथ, टाटा एआई के साथ इंश्योरेंस का करता हूँ, जिसमें सेविंग इंश्योरेंस और पेंशन है। और हेल्थ में स्टार के साथ हेल्थ करता हूँ। तो स्टार के साथ मैं हेल्थ का काम करता हूँ, और कस्टमर बेस है अच्छा खासा। तो बेसिकली क्या हो जाता है, जब आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, तो कई बार ये इंश्योरेंस पीछे रह जाता है, हमारे ध्यान में नहीं आता है। जनरली इंडिया में प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक हम फिट है ना, हमें लगता है कि इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। और जब जरूरत होती है तो इंश्योरेंस मिलता नहीं है, क्योंकि कभी 40 के बाद किसी को बीपी आ जाता है, किसी को लो बीपी, हाई बीपी, शुगर। तो फिर इंश्योरेंस की दिक्कत हो जाती है। कोरोना के बाद काफी लोगों ने एटलीस्ट हेल्थ इंश्योरेंस लिया, पर अभी भी काफी लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं लेते। तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी काफी चीजें अभी नहीं आई है इंडिया में। तो मैं अभी डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा। मैं आज एक जस्ट ब्रीफ कर रहा हूँ आपको कि नॉर्मल इंसान को कई चीजें पता नहीं होती। एक है, अभी मैं पहले आपको हेल्थ के बारे में बोलता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको पता है, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई घर का आदमी जाएगा तो वी कैन नॉट डिले कि देख लेंगे बाद में, वी कैन नॉट डू दैट। तो वहां पे कुछ ही दिनों में आपका पूरा सेविंग उड़ सकता है, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस सबसे जरूरी है। और हेल्थ इंश्योरेंस में स्टार इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। और आपको जब तक सब कुछ ठीक ठाक है तब तक यंग एज में कम में मिलेगा इंश्योरेंस, बाद में वो कॉस्टली पड़ेगा। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जब तक आपके घर में कोई जैसे माँ पिताजी है या कोई है, तो 76 कंप्लीट नहीं हो जाता तब तब तक भी आपको इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। तो उसको बोलते हैं कोपे। कोपे का मतलब आपको 10%, 20% आपको देना पड़ता है, बाकी कंपनी देती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस 76 कंप्लीट से पहले भी मिलता है, और वो लाइफ लॉन्ग चालू रहता है। अगर आपने एक बार कर दिया तो लाइफ लॉन्ग चालू रहेगा। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। उनको लगता है कि अरे मेरा 55 हो गया, 60 हो गया, अभी मुझे इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं है। दूसरी चीज है, आपको अगर कोई बीपी की गोली चालू है या कोई दवाई चालू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको उसको डिक्लेयर करना है पीडीई में कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है। पीईडी में कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, और आपको 3 साल 4 साल के बाद इसका भी कवर मिल जाता है। और 3 4 साल तो ऐसे निकल जाते हैं। तो आपको छुपाना नहीं है, डिक्लेयर करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो भगवान की दया से इमीडिएटली तो कोई इशू नहीं आता है जनरली। अगर आपका 3 4 साल निकल गया, उसके बाद लाइफ लॉन्ग उसके लिए भी कवर आएगा जो भी प्रॉब्लम है, पर आपको डिक्लेयर करना जरूरी होता है। तीसरी चीज है कि मैंने देखा है कि बहुत लोग जो जॉब करते हैं ना, वो सोचते हैं कि कंपनी से कवर आ रहा है, तो मुझे कंपनी से इंश्योरेंस मिल रहा है। अभी आपको एक समझना है कि कंपनी इंश्योरेंस जो रहता है ना, वो ग्रुप पॉलिसी रहती है। तो एक प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप नई कंपनी में शिफ्ट करते हो, तो कई बार आपका फिर वापस जीरो से चालू होता है। यहाँ पे कैसे कि आपको कंटिन्यूएशन का बेनिफिट होता है कि आपके एग्जिस्टिंग डिसीज कवर होते हैं, आपका लिमिट बढ़ जाता है, बहुत कुछ होता है, ये सब निकल जाता है कंपनी छोड़ने के बाद। दूसरी चीज है कि आपने कंपनी छोड़ा एट एज ऑफ 45 50, तब तक वापस बीपी लग गया है या शुगर आ गई है, तो इंश्योरेंस मिलना महंगा पड़ेगा, मुश्किल भी होगा, एज भी बढ़ गई है। तीसरा होता है कि ग्रुप इंश्योरेंस में ना हम ले लेते हैं, यानी हम लोग ज्यादा सोचते नहीं, डिटेल में देखते नहीं, तो उसमें कई क्लॉज होते हैं जो तभी हमारे अगेंस्ट चलते हैं जब एक्चुअली जरूरत होती है। तब समझते हैं अरे ग्रुप इंश्योरेंस में ये कवर ही नहीं था, वो कवर ही नहीं था। तो ये काफी दिक्कतें आती है जब आप डिटेल में आपके फैमिली को सिक्योर नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपको
आज के दिन में आपको डायबिटीज है, शुगर है, डायबिटीज, तो भी अलग पॉलिसी मिल सकती है। आपको हार्ट अटैक आके गया है, हार्ट इश्यू है, तो भी आपको पॉलिसी मिलती है। आपका एज 76 से कम है, 60, 65, 70 है, तो भी पॉलिसी मिलती है। आपका अभी किसी का शादी होने वाला 1-2 साल में, बच्चे का प्लानिंग है, तो अभी से आप ले लोगे तो वो पूरा आगे का प्रेगनेंसी ये वो सब कवर हो सकता है। तो काफी चीजें हैं, काफी नॉलेज इसमें लेने जैसा है। एक टॉपअप का कंसेप्ट है। तो आपके पास अगर ऑलरेडी पॉलिसी है 5 लाख 10 लाख की, तो आप टॉपअप पॉलिसी बहुत सस्ते में मिलती है। तो टॉपअप का क्या होता है, जब आपका 5 लाख का पॉलिसी खत्म होगा तभी टॉपअप पॉलिसी यूज होगा। बट वो बहुत सस्ते में होता है, लोगों को इसके बेनिफिट भी होते हैं और प्लस माइनस सब है, बट ये समझना जरूरी है, लोगों को ये कुछ पता ही नहीं होता है। तो कई बार रॉन्ग सेलिंग भी होता है कि आपके पास एक्चुअल पॉलिसी नहीं है, फिर भी टॉपअप के नाम पे आपको बोले सस्ता है पैसा लिया जाता है। बहुत कुछ होता है मार्केट में। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज रहेगा ना, तो आपको कोई फंसाएगा नहीं। वैसे कई लोगों को क्या हो जाता है कि एक उम्र के बाद या कुछ बीमारी है तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस। अभी लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी होता है। तो मुझे ये कंसेप्ट दिमाग में नहीं आ रहा था एट यंग एज, तो मैंने पहले ही दिन ट्रेनर को पूछ लिया कि अरे भाई, मैं नहीं रहूंगा तो फैमिली के लिए मुझे क्या फायदा ने। और दूसरा चीज, मैं उनको ये पूछ रहा था कि ठीक है मैं तैयार हूं, पर मुझे पैसा वापस चाहिए। तो मुझे वो मनी बैक का दिमाग में बहुत होता है कि मेरा पैसा फुकट जा रहा है। तो उसने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया, पहला दिन है ट्रेनिंग का 2011 का। तो उसने बोला, नीलेश तेरा कंप्यूटर का दुकान है, तो अगर आपके दुकान में कुछ हुटर लगाया हुआ है मैंने, कि रात को अगर मेरा दुकान आज तक 3 बार ये हुआ है 20 साल में, 3 या 3 बार तो एटलीस्ट हुआ है, ब्रेक हुआ है रात को। तो हुटर लगाया हुआ है, तो अगर कोई ब्रेक करता है तो हुटर बजता है जोर से। तो वो मशीन कितने का है, मैंने बोला 10-12 हजार का मशीन है वो, उसमें काफी कुछ एसएमएस आ जाता है ये वो। तो बोला क्यों किया, पर अगर हुआ ही नहीं चोरी तो। तो तभी मेरे दिमाग में बल्ब जला कि वो उस दिन के लिए है जब प्रॉब्लम आएगा। वो उस दिन के लिए हम कर रहे हैं जब प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए वो करना जरूरी है कि हम अगर हमारी फैमिली से प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बाद भी हमारी फैमिली का लाइफ डिस्टर्ब ना हो, खराब ना हो, तो इसके लिए हमें एक तो हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। क्योंकि आज सब कुछ उड़ जाता है, आपने जो लाइफ टाइम सेविंग किया है सारी मेहनत उड़ जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो बहुत कॉस्टली है। इंडिया में यूएस जैसा, यूके जैसा ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट करेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अभी भी बहुत काम बाकी है, होगा पर टाइम है। बट अभी हमें खुद का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, प्लस आपको आपके फैमिली के लिए लाइफ कवर भी चाहिए। यानी आपका, आप कमाने वाले हो तो आपको लाइफ कवर चाहिए फैमिली को सिक्योर करने के लिए। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस कुछ सेविंग होना चाहिए जहां से आपका पेंशन बनेगा, कि आपका हाथ पाए थक जाओगे तो ट्रेडिंग तो है, बट आपको कुछ ना कुछ इनकम आना चाहिए, पेंशन। इस तरह से सेविंग करनी है कि पेंशन भी आ जाएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जल्दी चालू करोगे सेविंग उतना अच्छा है। तो टाटा का तो नाम आपको पता है, टाटा इज लाइक गवर्नमेंट पे जिस तरह से आपका विश्वास है, वैसे टाटा का विश्वास है। तो कई लोगों को एट द एज ऑफ 30, 35, 40, 45, 50 उसके बाद इंश्योरेंस इजीली नहीं मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि वो लाइफ इंश्योरेंस बहुत कॉस्टली देते हैं या देते ही नहीं है, बोलते हैं आपको ये बीमारी है वो बीमारी है। तो यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक इंसान है, अप्रोक्सीमेटली 45 ईयर्स का इंसान है, ठीक है, 40-45 जो भी है सर, 35, 40, 45 जो भी है। अभी वो चाहता है, उसके पास अनलकीली उसने यंग एज में सोचा नहीं, अभी वो चाहता है कि मुझे एक कवर मिले, फैमिली को सिक्योर करने के लिए लाइफ कवर मिले और सेविंग भी हो, दोनों चीजें चाहता है वो। तो एक बढ़िया प्लान बताता हूँ आपको कि टाटा का फॉर्चून गारंटी सुप्रीम। अभी इसमें क्या होता है कि आप 12 साल पेमेंट करते हो, तो अभी आपका सपोज एज 42 है, तो सपोज मैं 5 लाख ले रहा हूँ, 1 लाख भी ले सकते हो आप, वो कोई इशू नहीं है, 1 लाख से भी कर सकते हो। 5 लाख रुपए आप साल का सपोज सेव कर रहे हो 12 साल, तो 12 साल पेइंग टर्म है, 12 साल ही आपको भरना है। तो आपका हो जाएगा 60 लाख।
ठीक है, 60 लाख आप रुपए 12 साल में भर रहे हो। डे 1 से आपको 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है, तो भगवान ना करे कभी भी कुछ हो गया तो आपको 50 लाख रुपया आपके फैमिली को इमीडिएटली मिलने वाला है, और पॉलिसी क्लोज, प्लान क्लोज। तो ये आपका लाइफ इंश्योरेंस का काम हो गया। अभी यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है कि आपको ये 40 साल के लिए 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है, बट नेक्स्ट ईयर से ही आपको हर साल 2 लाख रुपया आ रहा है, और ये 2 लाख रुपया आपको 40 साल आ रहा है। यानी आपका 42 है तो 81 तक आएगा। तो ये आपका हो गया लगभग, मैं अप्रोक्सीमेट फिगर बोल रहा हूँ, किसी का 78 आएगा, किसी का 81 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 80 लाख रुपीज ये हो गया आपका। प्लस आपका मैच्योरिटी अप्रोक्सीमेटली 81 लाख मैच्योरिटी आएगा। तो टोटल हो जाता है आपका 1.6 CR। तो आप आपका बच्चों का, आपके फैमिली का तो भविष्य, आपके बच्चों का स्पेशली, बच्चों का पोतों का भविष्य तो आपने क्लियर कर दिया, टेंशन निकाल दिया। प्लस आपने आपका टेंशन निकाल दिया, क्योंकि आपको पता है कि कुछ होगा तो 50 लाख फैमिली को जाने वाला है। तो आपको अभी ये जो है ना, इसमें आपको ना ही एजुकेशन का कोई इशू है, ना ही आपको मेडिकल का कोई मेजर इशू है। जनरली 99% मेडिकल का कोई इशू नहीं है। अगर पैरालिसिस होके गया है, हार्ट अटैक आके गया है, तो डॉक्टर चेकिंग करेंगे, बट जनरल में उसमें भी मिलेगा। अगर आप फिर इसमें आपको अगर इशू है तो आप पेंशन में जाओगे तो भी हो जाएगा ये। बट जनरली मेडिकल का मेजर इशू नहीं है, एजुकेशन का कोई इशू नहीं है आपका ये, क्योंकि आप बेसिकली सेविंग कर रहे हो, और सेविंग से जो पैसा आ रहा है उसमें से आपको ये रिटर्न्स आ रहे हैं यहाँ पे अगले साल से। यानी अभी आप 2024 में ये भर रहे हो, 2025 से आपको ये आ रहा है। तो 80 लाख ये आ गए, प्लस मैच्योरिटी है, और प्लस आपका लाइफ कवर भी है। बीच में कुछ भी हो जाता है तो जितना मिला है आपका, प्लस ये 50 लाख आपका, बाकी सब क्लोज। तो ऐसे कई बढ़िया प्रोडक्ट्स है। अभी मैंने एक प्रोडक्ट के बारे में बताया, मैं आपको ये डिटेल में भेज दूंगा तरुण जी। आपका नंबर हो सके तो मुझे व्हाट्सएप पे हाई करो, इफ पॉसिबल, नहीं तो आपका नंबर मैं ढूंढ लूंगा, वो कोई बड़ी बात है। 9321982950, ओके, ये आपका नंबर है ना? ये आपका नंबर है, ठीक है। तो आ, मैं आपको डिटेल में ये प्लान भेज देता हूँ। अभी हमारे यहाँ पे अमोल जी है, तो वो अमोल राउत जी, तो वो लोग वो ये प्लान ले रहे हैं। और भी कई लोग हैं, अंबेकर जी भी कंसिडर कर रहे हैं, काफी लोग हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान जिसमें तीनों चीजें कवर हो रही है। फिर इसमें अगर किसी को ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा सोच रहा है कि उसको इमीडिएटली ये पेमेंट नहीं चाहिए, वो गैप लेके बड़ा अमाउंट लेना चाहता है, वो भी ले सकता है। और किसी का ये है कि नहीं, मेडिकली मुझे बहुत ही इश्यू है पर फिर भी मुझे कुछ कवर चाहिए, फिर भी सेविंग करना है, तो उनके लिए पेंशन प्लान्स भी है। तो वो पेंशन प्लान में भी जा सकते हैं। या आपका कोई मेडिकल मेजर इशू है तो आप वाइफ के नाम पे भी सेविंग कर सकते हो। तो काफी अलग अलग कॉम्बिनेशन। सी इसमें ना हर एक चीज का हर एक पर्सन को कस्टमाइज सॉल्यूशन देना पड़ता है। और हमारी अभी 11 साल से कर रहे हैं, तो हमारी टीम भी बहुत बड़ी है। तो राजेश जी है, प्रवीण जी है, ये प्रवीण जी नहीं, जो हमारे एडमिन है वो अलग है। मेरी तो खुद की 6-7 जन की टीम है, मेरा ऑफिस है वो तो अलग है। प्लस कंपनी की पूरी टीम होती है। टाटा बोला तो, टाटा या स्टार बोला तो आपको सर्विस की या सपोर्ट की कोई चिंता ही नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें हैं। तो वो आपको कोई टेंशन नहीं, एक बार कि आपने एक बार यहाँ पे 1 लाख के ऊपर भी होगा, ये सेम सेम बेनिफिट होगा ना 1 लाख के ऊपर। अगर आप 1 लाख रुपए के साथ कर रहे हो, अभी जस्ट 1 लाख का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 1 लाख के ऊपर आप सेविंग कर रहे हो सपोज, पहले साल में आपको पूरा भरना है, नेक्स्ट ईयर से आप मंथली भी कर सकते हो। ठीक है, 1 लाख रुपया अगर आप भर रहे हो तो पहले तो आपको फैमिली को 10 लाख रुपया आपका इंश्योरेंस हो गया इमीडिएटली। प्लस आपको अगले साल से हर साल 40 हजार रुपया आ रहा है।
अगले साल से हर साल 40,000 रुपया आ रहा है 40 साल तक। तो आपका ये 16 लाख हो गया। आपको भरना 12 साल ही है, आपको 12 साल ही भरना है। पर ये 16 लाख हो गया, प्लस आपको अप्रोक्सीमेटली 16.5 लाख, 16 साढ़े 16 लाख मैच्योरिटी मिलेगी कंप्लीट होने के बाद 40 साल। तो ये 32 लाख मिल रहे हैं आपको 12 लाख के अगेंस्ट। अगले साल से ही पैसा आ रहा है। तो अगले साल आप क्या कर सकते हो, ये 40 आ रहे हैं, आपको सिर्फ 5-5 हजार सेविंग करना है अगले साल ना। आपको सिर्फ 60 हजार निकालना है, महीने का 5 निकालना है, यहां से तो 40 आ ही रहे। तो आपका ऑटोमेटिकली आप काम हो जाएगा। और ये आपका लाइफ इंश्योरेंस है ही। तो ये बहुत बढ़िया प्लान है। अभी मैं आपको एक टाइम पे ना ज्यादा प्लान नहीं बताना चाहता। अभी 1-2 दिन के बाद मैं आपको इंश्योरेंस का ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे बेस्ट प्लान जो है स्टार का, एश्योर, उसके बारे में बताऊंगा डिटेल में। उसके बाद में मैं किसी के घर में अगर कोई बोलता है कि मेरे घर में से मेरी माँ 70 की है, पिताजी 75 के है, मुझे टेंशन आता है कि ठीक है उनके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, बट कुछ हो गया तो कहाँ से लाएंगे आज के दिन में पैसे ना। 15 दिन भी आज हॉस्पिटल में गए तो सब कुछ खत्म है। और ये उम्र में तो होगा ना, तो क्या आप उनको ना थोड़े ही बोलेंगे। तो कुछ कवर होना चाहिए ना। अभी ऐसे ऐसे प्लान है कि आपको 90% मिलता है, सिर्फ 10% आपको भरना है। 10% कोपे है, नो मेडिकल टेस्ट, नथिंग। तो जो भी आपके घर में बुजुर्ग है उनको आप, उनका टेंशन फिर ना ही उनको टेंशन, नहीं आपको टेंशन। तो उसके बारे में बात करेंगे, पेंशन के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली आज मैं चाहता था कि आपको आइडिया दूं कि बहुत कुछ है सीखने जैसा, समझने जैसा। और जॉब में, बिजनेस में, ट्रेडिंग में हम इतने उलझ जाते हैं कि सैटरडे संडे भी बैंक निफ्टी दिखता है। तो उसमें कभी कभार हमने 5 साल मेहनत करके कुछ सीखा, कुछ कमाया, कुछ जुटाया, और एक पल में सब निकल जाएगा। तो वी हैव टू डू द डिफेंस। हमें सिक्योर करना बहुत जरूरी है हमारी फैमिली को। और ये 2011 से मैं आज तक सैकड़ों फैमिली सिक्योर किया है। तो मैंने सोचा कि ट्रेडर है तो और मैं ये कोई जैसे मुझसे कोई सर्विस चाहिए तो है ही, बट काफी लोग मुझे दिन में एटलीस्ट 3-4 लोग अपनी पॉलिसी भेजते हैं और उसके बारे में डाउट्स पूछते हैं, ये क्या है सर ये, क्योंकि हमें पता नहीं था। हमारे कबर्ड में पड़ी रहती है सालों साल पॉलिसी, हमने कभी पढ़ी है? मैंने ही पढ़ी नहीं कभी 10 साल में पहले। तो पड़ी रहती है कबर्ड में, तो वो समझ, देखने के बाद समझते आ रहे इसमें ये है। अभी जैसे एक क्लाइंट है, हमारे सिटी के ही थे, तो वो स्टार के क्लाइंट है, वो हर साल बड़ा खर्चा करते थे पूरा मेडिकल चेकअप। बट उनके पॉलिसी में मेडिकल चेकअप फ्री था 3 साल के बाद। उनको पता ही नहीं, वो कर रहे खर्चा। तो उनको मैंने दिखाया कि बाबा ये है। तो दूसरे एक क्लाइंट थे, तो एक पर्टिकुलर पॉलिसी में उनको जो आयुर्वेदिक रहता है ना, कि आप सोते हो सर पे वो पानी गिरता है, कुछ होता है ना कि आपको रिफ्रेश करने के लिए, वो एक वो चीज भी थी। उनको पता ही नहीं। तो वो उन्होंने अपने मन में ले लिया कि ये तो उसमें नहीं होगा। उसके बाद में एक लेडी थी, तो उसने चर्बी निकालने का ऑपरेशन किया। वो भी कवर होता है काफी पॉलिसी में। बट हम मन से ही, हम किसी को ऐसे हम तो डरते हैं, किसको फोन करेंगे, वो इंश्योरेंस वाला पीछे लग जाएगा। तो हमारे चाचा को ही पूछ ले, चाचा बोलते नहीं नहीं इसको कुछ नहीं मिलेगा, तू तेरा कर ले। फिर कभी जाके बड़ा समझते, अरे ये तो था उसमें ना। तो बहुत चीजें होती है ना, क्योंकि हमें स्कूल कॉलेज में ये सिखाया नहीं ना। तो इसके लिए दिक्कत आई। अगर ये स्कूल कॉलेज में बचपन में जो चीजें सिखाई हमें, टूथब्रश करना है, ये करना है, वो करना है, अगर कभी घर में कोई किताब पढ़ी है, पाव लगता है, तो हम इमीडिएटली ऐसे करते हैं, क्योंकि हमारे इधर है ही वो चीज। पर ये इंश्योरेंस के बारे में हमारे दिमाग में कुछ नहीं है, तो वो गलतियां हो जाती। तो इसलिए या आलोक जी आप पूछ सकते हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे अभी, वीक में एटलीस्ट, एटलीस्ट आई विल ट्राई टू मीट यू एटलीस्ट 2 टाइम्स। और मैं सी, मेरा नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है उसमें, बट हमारी सर्विस सपोर्ट 100% रहेगी, जो भी है क्लियर कट। मैं अभी
मेरा 75% टाइम देता हूँ ट्रेडर्स को हेल्प करने में, साइकोलॉजी में। मेरा खुद का कंप्यूटर शॉप है 20 साल से, तो 15-20% वहां देता हूँ टाइम, जो वर्क का टाइम है। और 10% कोई कोई इंश्योरेंस के बारे में पूछता है तो मैं उसका नॉलेज जो है, अभी 10 साल से जो नॉलेज है, प्लस नई नई चीजें आती रहती है। तो ग्रुप में, टीम में, हमारी जो टीम है टाटा की, स्टार की, तो वहां से आपको नॉलेज उठा के आपको सही आंसर देता हूँ। बाकी कुछ नहीं। तो आई विल हेल्प यू, अगर कोई चीज नहीं पता है तो आई विल कम बैक टू यू। और आपके पास कोई चीज है, जैसे अभी सचिन जी ने भी बीच में किया था, तो उनकी पॉलिसी करेक्ट है। वो अभी वो बोल रहे हैं कि वो पेमेंट गया नहीं, पता नहीं, पर उनकी पॉलिसी करेक्ट है, वो बिरला में ट्रांसफर हुई है। तो आप अभी मेडिक्लेम में आप ट्रांसफर भी कर सकते हो। अभी कई लोगों को यही नहीं पता रहता है कि मेडिक्लेम मेडिक्लेम में, हेल्थ इंश्योरेंस में, आपको कोई कंपनी का काम नहीं पसंद या सर्विस नहीं मिल रही है, तो यू कैन ऑलवेज ट्रांसफर टू अनदर कंपनी। आपका बेनिफिट नहीं जाएगा, आपका कंटिन्यूएशन होगा, पूरा बेनिफिट सब कुछ मिलेगा। सिर्फ आपको 30-40 दिन पहले करना है, और उस कंपनी को बताने की भी जरूरत नहीं है। बस नई पॉलिसी लेनी है, ऑटोमेटिकली सब हो जाता है। पर ये नॉलेज लोगों को नहीं होने की वजह से बहुत लोग उनको फंसाते भी है, बहुत गलत भी बोलते हैं। रिन्यूअल के टाइम पे भी पैसा लेके रिन्यूअल भी नहीं करते, बहुत कुछ होता है। रिन्यूअल भी खुद ही करना है, कभी भी किसी को रिन्यूअल के लिए पैसा देना नहीं है। बट लोग कई बार कई मिस्टेक करते हैं, और 5-10 हजार के लिए लोग आपको फंसा के जाएंगे, पर आपका नुकसान होगा, 10 हजार का नहीं होगा। यानी उसने 10 हजार रुपये आपसे लूटा, कि 10 हजार रुपये लिया और रिन्यूअल नहीं किया, तो उसने आपको 10 हजार के लिए लूटा। बट आपके घर में ये साल में कुछ हो गया तो 10 लाख के लिए आपका प्रॉब्लम होगा ना। तो ये सारी चीजें खुद को ही करनी है। 2 मिनट लगता है नेट बैंकिंग करने के लिए, समझ के करनी है। कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ लो, आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है। थैंक यू सो मच। तरुण जी, मैं आपको भी कांटेक्ट करता हूँ। आलोक जी, आपको कुछ पूछना है? 1 मिनट, मैं अनम्यूट करता हूँ। आलोक जी बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि ऐसी कोई साइट या कुछ ऐसा होता है क्या, जैसे 2004 से लेके 2007-8 के बीच मैंने कई सारी पॉलिसी वगैरह ली थी। हम्म। आज से 15-20 साल पहले, 2-3 साल के पीरियड में। लेकिन वो सब मैंने चेहरे देख के, कांटेक्ट देख के ली थी। ठीक है ना। अब वो कोई शिफ्ट कर गए होंगे साहब, हम तो जॉब ही नहीं करते, कुछ दुनिया छोड़ गए। मेरे पास कोई कागज पत्रा नहीं है। आलोक गोयल नाम से जरूर मैंने कई कई साल तक एलआईसी में भी जमा कराए, 6-6 साल तक पैसे। उनका कहीं कोई अता हम्म। पता चल सकता है क्या सर? कि मतलब। मिलता है सर, मिलता है, मिलता है। एलआईसी में भी आप जाओगे ना, लेकिन मेरे पास और कोई एलआईसी कागज में नहीं है जाके सर। आप मेरे आपका पास। नाम या पैन कार्ड डालोगे तो भी पूरा आ जाएगा। अच्छा। होता है, ऐसे अब वो पूछने की लैप्स देरी हो होती गया है, होगा, क्योंकि लैप्स उनको हो गया होगा, क्योंकि वो उनको भी कंटिन्यू चाहिए, तो हो नहीं उनको डेटाबेस में सब कुछ मिलेगा सर। प्लस सेंट्रल डेटाबेस भी होता है, तो वहां से भी मिलेगा। पर वो जो कंपनी, अगर आपको कंपनी याद है, तो वो कंपनी तो आराम से निकाल के देगी। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन कार्ड, या आपका नेम, किसी से भी आ जाएगा। क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि उनको तो वैसे भी नहीं है पर गवर्नमेंट का जो रूल्स इतने है ना, तो इतने साल में कुछ लैप्स साल हो के गया बाद उनको होगा। पैसा वापस करना ही है। तो अगर नहीं करते तो उनको पेनल्टी है। प्लस वो सोचते हैं कि आज आपको हेल्प करेंगे तो आगे जाके उनको फायदा ही होने वाला है, क्योंकि इंडिया में अभी 90% बिजनेस तो बाकी है होने का इंश्योरेंस। यस सर। पर वो लैप्स हो गया हो, जैसे अब 10 साल की हो, मुझे तो ये भी याद नहीं है मैंने 5 साल ही भरे थे क्या। तो फिर नहीं आएगा नहीं, डाटा कुछ 3 साल के ऊपर अगर भरे हैं ना, तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना उसका नहीं। वैल्यू, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू तो होगा। ओके ओके तीन ओके। साल भी भरे हैं ना, तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ही। ठीक है, तो उनके वो ऑफिस से मिलेगा पूछा वैल्यू था आपको, नाम से। वो वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सर। मैं तो भूल ही बैठा था, मतलब मैं तो। आप कह रहे हो तो मैं जाऊंगा, कोशिश करूंगा, क्या पता कुछ हो। एलआईसी एप्लीकेशन ऑन गूगल स्टोर विच गिव्स यू मैं डिटेल्स। तीन देखो तीन तीन सचिन जी। नाम याद है मुझे, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एलआईसी, तीनों में मैंने भरे हैं पैसे। अब कितने समय भरे मुझे याद भी नहीं है, क्या है वो मिलने वाले भी। एक आध चले गए, एक आध की शादी हो गई, लड़की थी। सचिन और पाटिल जी है लायन लायन में, हमारे ये थाना में है, लॉयर है। और वो बहुत हेल्पफुल है। तो उनको कुछ पता है, वो भी आपको बताएंगे। अभी उन्होंने मैसेज डाला, तो ये फायदा होता है कम्युनिटी का। कम्युनिटी का यही फायदा है ना, कि एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। मुंबई में है उनका ऑफिस, सचिन पाटिल जी का, एडवोकेट है वो, लायन में है।
एक्टिव मेंबर है लायन में, तो वो आपको उनसे कभी भी अ, उनको कुछ ऐप भी उन्होंने बताया, तो कोऑर्डिनेट करके देख लेंगे। बट LIC में तो 100% हो जाएगा। हाँ, LIC में बाकी तो का दिया थोड़ा है, सा LIC ढूंढना में तो पड़ेगा। कई साल दिए हैं मैंने, मुझे इतना याद है सर। 2002 से 2007 तक शायद 5 साल दिए हैं LIC में तो। वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। वो सिर्फ एक छोटा सा फॉर्म भर के उसको री इशू करना होता है कि वो हो जाता है, वो कोई इशू नहीं है, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच हाँ, सर। तो ऐसी मीटिंग्स में क्या होता है ना, ये याद आती है, फिर हम पर फिर थोड़े से ये हो जाते हैं कि चलो ठीक है, ये शायद है, कुछ करते नहीं, तो फिर वो रह जाता है, ऐसे हो जाता है। तो अच्छा है। चलो, और कुछ किसी को भी कुछ डाउट होगा या कुछ पॉलिसी के बारे में डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो मेरी टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी। और बाकी जिनको इंटरेस्ट है, जैसे अभी किसी ने, जितेंद्र जी ने पूछा था, तरुण जी ने पूछा था, उनको पर्सनल लेवल पे मैं डिटेल्स दे दूंगा एक बार, कल के दिन में ही। और बाकी हम एक 3 अप्रोक्सीमेटली 7 बजे के आसपास मिलेंगे, क्योंकि 8 के बाद लेक्चर होते हैं, तो मंगलवार या गुरुवार को मिलेंगे वापस। तो वो दिन मैं आपको और एक दो डिटेल में, एक दो प्रोडक्ट बताऊंगा पूरा डिटेल में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। बाकी मार्केट के बारे में रात को या सुबह रिपोर्ट डालूंगा मैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का प्लानिंग तो हमने पहले से किया हुआ है, 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, तो वो रिपोर्ट देख लेंगे कल, फिर मार्केट जैसे चालू होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच तरुण जी, आलोक जी, जितेंद्र जी, एडवर्ड जी, ग्लोबल ट्रेडिंग जितेंद्र जी हो गए, कृष्णा जी, लवप्रीत जी, प्रबोध जी, सचिन पाटिल जी, संजीव जी और तरुण जी। थैंक यू सो मच। आई हैव कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव भी बहुत बढ़िया प्लान है। कॉम्प्रिहेंसिव है तो आपको एश्योर में नहीं जाना है। अगर आप अभी नया प्लान ले रहे हो तो एश्योर में जाओगे तो थोड़ा कम पड़ेगा। बट कॉम्प्रिहेंसिव, मेरा भी कॉम्प्रिहेंसिव, मेरी फैमिली का कॉम्प्रिहेंसिव है 10-12 साल से, मेरे वाइफ का और बेटी का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ट प्लान है, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है संजीव जी, चलो थैंक यू सो मच। गुड बाय। गुड बाय, सी यू। बाय। यस यस, बढ़िया है सर, कॉम्प्रिहेंसिव बढ़िया प्लान है। तो 3 साल के बाद ना उसमें हेल्थ चेकअप और कुछ फैसिलिटीज आ जाती है, तो वो देख लेना, नहीं तो हम लोग वो देखते ही नहीं है। हम लोग एज्यूम करते हैं कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कॉम्प्रिहेंसिव में अभी क्या फैसिलिटी है आपको, तो वो आप फायदा उठा सकते हो उसका। ठीक है, चलो गुड बाय।